वेलकम बैक। अभी हम फिर से ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करने वाले। इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है जिसको देख के मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ग्रेटर नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया ऐसा क्यों बातें करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ बताते हैं कि इंडियन मीडिया लगातार ग्रेटर नेपाल के ऊपर प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है, यानी उसके खिलाफ झूठी और गलत खबरें क्यों फैला रहा है और ग्रेटर नेपाल को वो क्यों नहीं मानते। क्योंकि ग्रेटर नेपाल एक बहुत बड़ा नेपाल हुआ करता था और उसको इंडिया नहीं मानता। तो आइए देखते कि ये क्यों नहीं मानता, इसके मानने के पीछे क्या रीज़न है और ग्रेटर नेपाल इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है इन दिनों में इंडिया के अंदर, और क्यों इंडियन मीडिया इतना चिल्ला रहा है ग्रेटर नेपाल के मैप के बाद और बालिंग के ऊपर। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। दोस्तों, जब भारत ने नए संसद भवन में अपने अखंड भारत की तस्वीर लगाई जिसमें भारत के नक्शे के साथ कुछ और भी देश शामिल है, जिसे देखने के बाद नेपाल ने आपत्ति जताई है और इसी के साथ ही उसने अखंड नेपाल की एक तस्वीर जारी कर दी जिसमें भारत के कई हिस्से को उसने अपना बताया है। और इसी के साथ उन देशों ने भी आपत्ति जताई है जिन्हें अखंड भारत में शामिल किया गया है और ये देखते ही देखते विवाद काफी बढ़ चुका है। दरअसल नेपाल का दावा है कि भारत अब विस्तारवादी नीति पर चल रहा है और वो अखंड भारत के नाम पर दुनिया के कई देशों को अपने में मिलाना चाहता है और इसी के साथ वो नेपाल को भी भारत में मिलाना चाहता है और इसी कारण वह भारत से विवाद कर बैठा है। और इसी के साथ भारत ने हाल ही में रिलीज की गई मूवी आदि पुरुष को भी अपने अंदर बैन कर दिया है। दरअसल उसका कहना है कि मूवी में सीता को भारत की बेटी कहा गया है, लेकिन सीता जी का जन्म नेपाल के जनकपुरी में हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये विवाद केवल आदि पुरुष से ही नहीं बल्कि उसने बॉलीवुड की सभी हिंदी फिल्मों को नेपाल में रिलीज होने से बैन कर दिया है। लेकिन इसके खिलाफ नेपाल के सिनेमा घरों में हल्ला हो गया है क्योंकि उनका मानना है कि उनकी करीब 90% कमाई भारत के फिल्मों से होती है और यदि भारत की बॉलीवुड फिल्में नेपाल में रिलीज ना हो तो उनकी कमाई खत्म हो जाएगी और इससे सरकार को भी भारी नुकसान होगा। चीज इंडियन मीडिया के बारे में मैंने देखी और मैंने सोची जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो ये कि इंडियन मीडिया जो है ना झूठी खबरें ज्यादा फैलाते हैं और झूठी खबरें फैलाने में वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मीडिया है क्योंकि वो झूठी खबरें, झूठी फेक न्यूज फैलाता है। अब अगर हम ग्रेटर नेपाल के मैप के बारे में बताएं तो सबसे हड़ाउड़ी उन्होंने मचाई क्योंकि उन्होंने एक मैप लॉन्च किया, इसके बदले में नेपाल ने मैप लॉन्च के बाद खत्म। उनको किसी को कुछ भी खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बट वहीं पे इंडियन मीडिया ने उस खबर को इतना पॉपुलर कर दिया। बाद में वो यही बोलते कि यार नेपाल ने हमारी मूवीज को बैन कर दिया, हमारी फिल्म्स को बैन कर दिया। क्यों बैन किया सबको पता है। अब अगर हम ग्रेटर नेपाल के मैप के बारे में बात करें, ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा इंडियन मीडिया के अंदर यही बात की जा रही है कि यार ग्रेटर नेपाल कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ करता था, ग्रेटर नेपाल कभी हुआ ही नहीं करता था और बालिंग शाह ने पता नहीं कौन सी कंट्री का मैप लगा दिया। ये सारी बातें की जा रही है। अब अगर मैं आपको ग्रेटर नेपाल की कुछ बातें बताऊं, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और आपको कुछ बातें करनी पड़ेगी। तो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करें तो तकरीबन 200 साल पहले वो टूटा और तकरीबन 400 से 500 साल पहले वो एक आज़ाद, एक खुद मुख्तार देश बना हुआ था। तकरीबन 300 साल पहले, तो आप खुद सोचें कि 300-400 साल पहले एक कंट्री बना, फिर उसको इंडिया और ब्रिटिश ने तोड़ा क्योंकि उनसे हजम नहीं हो रहा था। एक विशाल जबरदस्त कंट्री, तो जब हजम नहीं हो रहा था, आज भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने आप को नेपाली मानते हैं। क्यों मानते हैं आपको पता है सबको। तो ये सारी रीज़न थी जिनकी वजह से ग्रेटर नेपाल के मैप को तो वो लोग मानते ही नहीं, और ना मानने के पीछे रीज़न क्या कि भाई ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ करता था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।